हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्प इंडिया में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे जब कोई लोन की दलदल में फंस जाता है, अपना पूरा हाथ पैर मारने के बाद भी एनबीएफसी कंपनी का लोन हो जाता है। और यहाँ तक मैंने देखे हैं कि कोई तो घर के जेवर गहने भी बेच देते हैं, लेकिन वो लोन को पे नहीं कर पाते हैं। अब रिकवरी एजेंट का कॉल आना शुरू हो जाता है, बैंक से कॉल आना शुरू हो जाता है। हर कोई व्यक्ति ये कॉल गाली उनका नहीं सुनना चाहता है, लेकिन उनसे नहीं हो पाता है, नहीं भर पाते हैं, नहीं, हर जगह से कंडीशन पे हार जाते हैं, तो वो लोन को डिफ़ॉल्ट ही हो जाता है। दोस्तों, मैंने तो आज वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं बताऊंगा कि क्या करना है अगर जब आपकी ईएमआई डिफ़ॉल्ट होने वाली हो या हो चुकी हो, तो उस कंडीशन में क्या करना है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए। और मैंने हर वीडियो में बता रखा है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो इनका पैसा वापस कर दीजिए, नहीं है तो उस कंडीशन में कुछ हो सकता है। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा, जब आपकी 1 महीने की ईएमआई डिफ़ॉल्ट हो जाती है, ये तो बैंक से कॉल आता है। बैंक से कॉल आता है कि पैसे, तो जब दूसरी ईएमआई डिफ़ॉल्ट होती है तो भी कॉल आता है, जब तीसरी ईएमआई डिफ़ॉल्ट होती है तो आपका खाता एनपीए हो जाता है। तो दोस्तों, जब आपको लगे कि हमारी ईएमआई इस मंथ से डिफ़ॉल्ट हो जाएगी, हमारे पास पैसा नहीं हो पाएगा, अगले मंथ या तो डिफ़ॉल्ट हो चुकी है, तो उस कंडीशन में आपको किसी एक्सपर्ट एडवोकेट से, जो जानकार हो, उस क्षेत्र में जानता हो, तो आप उससे मिलकर एक प्रायर नोटिस बैंक को डाल दीजिए। बैंक को प्रायर नोटिस डाल दीजिए और आपको उसमें आपका पूरा स्थिति, पूरी कंडीशन उनको पता चल जाएगा कि हाँ, व्यक्ति इस वजह से लोन नहीं पे कर पा रहा है, किस वजह से, क्या कारण है। और आपको उसमें ये नहीं सुना सकते हैं कि हम कोविड की वजह से परेशान हैं, जीएसटी की वजह से परेशान है। ये सब नहीं होता है, बैंक ये सब सुनने वाली नहीं है। तो दोस्तों, उस समय क्या होगा, रिकवरी एजेंटों का कॉल आना शुरू हो जाएगा। रिकवरी एजेंट का जब कॉल आता है, उसमें बोलते हैं कि नो सर, नो मैम, जो बोलते हैं आपको, आप एक ईएमआई भर दीजिए, मैं उसके बाद देख लूंगा। तो दोस्तों, अगर कोई रिकवरी एजेंट, ये रिकवरी एजेंटों के बारे में बात कर रहे हैं, कोई रिकवरी एजेंट आपके पास कॉल करता है, अगर कोई गाली देता है, कोई बदतमीजी करता है आपके साथ, अगर बदतमीजी करता है तो आप उनका वीडियो रिकॉर्डिंग करिए, ये वीडियो को कैप्च करके आप उनके अगेंस्ट किसी थाने पे, या आप आरबीआई की गाइडलाइन है, आप उस पे जाके कंप्लेन कर सकते हैं। अगर कोई नहीं कर सकता है तो हमारे कमेंट बॉक्स पे मैसेज करेंगे, मैं बता दूंगा कि कैसे क्या करना है। दोस्तों, किसी एक्सपर्ट एडवोकेट से मिलकर आप एक प्रायर नोटिस बनवा कर बैंक को इन्फॉर्मेशन कर दीजिए। और जब आपको ईएमआई लगे कि हमारी ईएमआई डिफॉल्ट हो जाएगी, तब उस कंडीशन में तब करना है। और दोस्तों, ये जब आप ये प्रायर नोटिस डालेंगे तो ये 3 स्टेप में जाता है। क्या होता है कि एक रजिस्टर्ड ऑफिस के पास जाएगा, फिर कॉर्पोरेटर ऑफिस, फिर ब्रांच ऑफिस, ये तीनों होगा। और जब कोई रिकवरी एजेंट आपके घर पे आता है, तो आप प्रायर नोटिस जब स्पीड पोस्ट करेंगे तो उसमें एक ट्रैकिंग आईडी मिलती है, तो उस चीज को आप रिकवरी एजेंट को दिखाइए। और रिकवरी एजेंट को जब दिखाइए, रिकवरी एजेंट जब उससे ना माने तो बोले कि नहीं, आप लेटर दिखाइए। तो लेटर दिखाने के लिए उनसे बोलिए कि आप एनबीएफसी कंपनी से जब हैं तो आप खुद पता लगा सकते हैं कि हमारा लेटर पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, कि क्या है। तो आप खुद, अगर वो ज़्यादा बदतमीजी करते हैं आपके साथ, तो आप उनसे 2-3 चीज़ें मांग लीजिए, आई कार्ड, डीआरए का लाइसेंस, होम विजिट लेटर। और डीआरए का लाइसेंस उस सबको नहीं मिलता है। डीआरए का लाइसेंस उन्हीं को मिलता है जिसके पास 50 घंटे की ट्रेनिंग होती है। और जिसके पास डीआरए का लाइसेंस होगा वो आपसे बदतमीजी नहीं कर सकता है। पता है क्यों? क्योंकि उसको सिखाया जाता है कि क्या, कैसे लोगों से बात करना है, कि किस तरह। तो आपको डीआरए का लाइसेंस अपने उनसे मांग सकते हैं, होम विजिट लेटर मांग सकते हैं। तो ये सब कंडीशन होती है रिकवरी एजेंटों से मांग। अगर वो कभी सोल्व आर्बिट्रेटर, जैसे आर्बिट्रेशन पास कर दे, आर्बिट्रेशन की नोटिस आती है आपके पास, तो रिप्लाई देते समय, जब कभी आर्बिट्रेशन की नोटिस आती है, वो जिसमें लिखा रहता है कैंसिलेशन 62 1996, उसमें आर्बिट्रेशन जब कभी पास हो जाता है तो उसमें क्या करना है आपको, को जो प्रायर नोटिस डाले रहेंगे उसको भी आप मेंशन करके उसके साथ आप भेज सकते हैं। उसमें मेंशन करके आप भेज सकते हैं, इससे आपको आसान रहेगा। आपके पास भी एक प्रूफ रहेगा कि हाँ, मैंने मेंशन कर रखा था, बैंक को पहले भी इंफॉर्मेशन कर रखा था, जब सोल आर्बिट्रेटर का हुआ तो भी। और इसमें क्या होता है कि जब आप प्रायर नोटिस डालेंगे, ये नहीं कि रिकवरी एजेंटों के लिए ही नहीं, वो कॉल के भी लिए रहेगी, और 25 सेक्शन 25 के लिए भी रहेगी, 130 ENI एक्ट के लिए भी रहेगी। जो कंपनी में आर्बिट्रेशन होगा उसके लिए भेजते हैं, उसके लिए भी रहेगी, आर्बिट्रेशन हायरिंग के लिए भी रहेगी।
तो दोस्तों अगर कोई नोटिस आती है, जैसे नोटिस कौन कौन सी आती है, इसमें 3-4 ही नोटिस, जब लोन डिफॉल्ट होता है तो इसमें 3-4 नोटिसें आती हैं। एक रिकॉल की, डिमांड की, आर्बिट्रेशन की, ये 3-4 नोटिसें आती हैं। नोटिस आने के बाद ये सेटलमेंट के लिए तो लंबा प्रोसेस चलता है। तो इस तरह से है, आपको रिकवरी एजेंटों से घबराना नहीं है। रिकवरी एजेंटों से घबराना नहीं है। अगर ये रिकवरी एजेंट आपको परेशान करते हैं या किसी भी कंडीशन में आपको हरास करते हैं कि हाँ आपको लोन भरना ही है, आपके साथ बदतमीजी करते हैं, तो आप इनके साथ भी आप व्यवहार कर सकते हैं। जैसा ये व्यवहार कर सकते हैं तो वैसा आप भी इनके साथ व्यवहार कर सकते हैं। और दोस्तों कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे तो आपको उसका रिप्लाई का जवाब मिल जाता है। दोस्तों तो आप कमेंट, जब भी लगे कि वीडियो सही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हाँ ये सर कैसे हो सकता है, तो आपको वो बता सकते हैं। और दोस्तों जब आप प्रायर नोटिस डाल देंगे तो इससे बैंक को की स्थिति के बारे में पता चलेगी कि हाँ कि क्या करना है, तो इससे आपको आसान रहेगा। और दोस्तों कोई भी जानकारी चाहिए या किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप डाल सकते हैं। और इसमें नोटिसें आती हैं। नोटिसें कौन कौन सी आती हैं? 3-4 नोटिसें आती हैं, रिकॉल, डिमांड, आर्बिट्रेशन। और हमने बता रखा है कि प्रायर नोटिस जब भी डालिए किसी एक्सपर्ट एडवोकेट से मिलकर, जो जानकार हो उस क्षेत्र में, वो जानता हो कि प्रायर नोटिस में क्या लिखा है, तो प्रायर नोटिस आप डाल सकते हैं। और इसमें सब प्रायर नोटिस डालेंगे तो हमने बता रखा है कि रिकवरी एजेंटों के लिए नहीं, सेक्शन 25 के लिए भी रहेगी, 130 NI एक्ट के लिए भी रहेगी, आर्बिट्रेशन के लिए भी रहेगी, आर्बिट्रेशन हायरिंग के लिए भी रहेगी, ये सब चीज़ों के लिए भी रहेगी। और मैंने हर वीडियो में बता रखा है दोस्तों कि अगर आपके पास पैसे हैं तो इनका पैसा वापस कर दीजिए, इनसे डरिए और अब डरे घबराइए नहीं। लोन लिए हैं तो कोई क्राइम नहीं किए हैं, आप लोन नहीं पे कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप बैंक को इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं प्रायर नोटिस डाल के। और लोन लेना कोई अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, ना ही तो ये कहीं हमारे संविधान में लिखा है कि ये अपराधी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने आप को अपराध नहीं मान सकते हैं, आपने हर जगह से प्रयास कर रखा है, आपने ऐसा नहीं है कि आप लोन नहीं पे करना चाहते हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि आप लोन, ऐसे 100 में से एक आध होंगे व्यक्ति जो नहीं, निकम्मे होंगे, वही नहीं पे करना चाहते होंगे। बाकी तो हर व्यक्ति चाहता होगा कि मैं बैंकों से ज़्यादा उलझूँ ना, ये रिकवरी एजेंटों का गाली ना सुनूँ, हम अपना दे के लम्हा करें। तो दोस्तों इस कंडीशन में जब आपको लगे कि EMI डिफ़ॉल्ट हो जाएगी, EMI डिफ़ॉल्ट होने वाली है, तो आप बैंक को जरूर इन्फॉर्मेशन करिए, बैंक को एक प्रायर नोटिस जरूर डालिए। तो दोस्तों मैं अपनी बातों को यहीं पे समाप्त करता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए। दोस्तों मैं अपनी बातों को यहीं पे समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।